हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल मेथड सब्जेक्ट के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका RK4 रुंगी कुट्टा मेथड फोर्थ ऑर्डर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिर भी इसे पढ़ जाना। आपका ये 15 नंबर का क्वेश्चन मोस्टली आता ही आता है चॉइस में। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें फॉर्मूला पैटर्न ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या होगा, कोई फंक्शन दिया होगा हमें, कुछ भी जो हमें फंक्शन दिया होगा उसमें जो मिड वैल्यू ये वाली होती है x0 होगा, जो यहाँ पर जो वैल्यू दी होगी वो y0 की दी होगी। अब इसमें आर के मेथड फोर्थ ऑर्डर है, तो ध्यान रखो इसमें 4-5 फॉर्मूले होंगे। तो k1 निकालना होता है, इसमें से k1 का फॉर्मूला होता है HF XN YN, जो भी टर्म चलती रहेंगी उसके अकॉर्डिंग। XF यहाँ पर h/2 एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, सेम पॉइंट्स रहते हैं। इस पॉइंट्स में k न्यू ऐड हो जाता है, बाकी सेम सिमिलर पॉइंट रहते हैं। लास्ट वाला मैं ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, क्योंकि सारी वैल्यूज हमें यहाँ से फाइंड करके K1 K2 K3 K4 इस फॉर्मूले में लास्ट में वैल्यू रखकर फाइनल आंसर देना होता है। ये हमारा जो यहाँ से निकलता है वो y की वैल्यू फाइंड होती है। फिर x0 की करनी है तो x0 की अलग होती है। अगर आपने इस फॉर्मूले को याद रखना है तो इसके स्क्रीनशॉट लेके 5 बार प्रैक्टिस कर लो, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा 5 टाइम प्रैक्टिस करने से। अब इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। use RK method to find y 0.1 for dy upon dx। फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास x प्लस वाई, जैसा कि मैंने कहा था इसमें कोई फंक्शन दिया होगा। अब यहाँ पर जो x की ये जो वैल्यू है y के पास, ये x0 की वैल्यू होगी और ये हमारे पास y0 की वैल्यू होगी। इस तरह आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए होंगे। टेकिंग h क्या होता है, स्टेप या तो ये दिया हुआ होगा आपको क्वेश्चन में, अदरवाइज ना भी दिया हुआ होगा, ये डिपेंड करता है। अगर नहीं दिया है तो कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैं आपको सॉल्यूशन में बता दूंगी। अब देखो सॉल्यूशन क्या है इसका। सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, और हमारे पास दिया हुआ है y0 इज इक्वल्स टू 1 एंड x0 इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू कहाँ से दी हुई है आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने यहाँ से लिखी है दोनों वैल्यू। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप 1 क्या होगा वो देखो। स्टेप 1 में आपको सबसे पहले फाइंड करना है k1। k1 के लिए फॉर्मूला होता है h, यहाँ से हम फॉर्मूला लिख लेते हैं HF XN YN। इस टाइप में K1 का फॉर्मूला है। अब आपको क्या करना है, इसमें पॉइंट्स रखने हैं फंक्शन जो भी हमें दिया हुआ है। तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो x0 और y0, वो हमारे पास क्या है फंक्शन में रख दो 0,1। x0 और y0 में अभी ये दिए हुए हैं। आप इसे ये लिख सकते हो n इज इक्वल्स टू, हम 0 ले रहे हैं सबसे पहले, HF X0 Y0। इस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो x0 और y0 की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास, 0 और 1 मैंने फंक्शन में रख दी। बट क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, k1 कंप्लीट फाइंड नहीं हुआ है। h की वैल्यू हमारे पास दी हुई है ऑलरेडी 0.1। वेट, मेरे पेन गायब हो चुके हैं, मैं अपने पेन ढूंढ लेती हूँ एक सेकेंड। हाँ, तो x0 और y0 की वैल्यू दी हुई थी, पेज मुझे रिफ्रेश करना पड़ा इसलिए टाइम लग गया। x0 और हमारे पास क्या दिया हुआ है y0, मैंने यहाँ पर बताया था f x0 एंड इसे मान लेते हैं y0, n इज इक्वल्स टू 0 लेने पर। तो यहाँ पर ये फंक्शन हमारे पास हो जाएंगे 0,1, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, y की वैल्यू 1 है। अब हम अपने फंक्शन को देखते हैं। फंक्शन में यहाँ पर x प्लस वाई दिया हुआ है हमें फंक्शन सॉल्व करने के लिए। तो फंक्शन में अपनी वैल्यू रख देते हैं 0.1। फंक्शन दिया हुआ है x प्लस वाई, x0 प्लस फर्स्ट स्टेप में अच्छे से करके बता देती हूँ, y0 0.1 ऐसी रहेगा। x0 की वैल्यू हमारे पास 0 है और इसकी वैल्यू 1 है। ये कहाँ से आया है, ये हमारा टर्म फंक्शन यहाँ से क्रिएट होकर आया है, जो हमें दिया हुआ था यहाँ से ये बना है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है और k1 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो k1 की वैल्यू जो आएगी 0.1 आएगी। k1 की वैल्यू जो आएगी 0.1 आएगी। फाइनली ये आंसर मिल गया। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। स्टेप नंबर 2 करना है इसके बाद आपको। स्टेप 2 में क्या करोगे आप, k2 की वैल्यू फाइंड करोगे। k2 की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे वो समझ लो। k2 के पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि उसमें पहला पॉइंट है x0 प्लस h/2। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो। x0 हमारे पास क्या दिया हुआ है, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था 0 दिया हुआ है, और ये क्या है हमारे पास 0.1/2। तो इसे सॉल्व करके आएगा 0.05। इसी तरह आपको इसका सेकंड पॉइंट भी फाइंड कर लेना है। y0 प्लस k1/2।
1 प्लस 0.05, इसे सॉल्व करके आएगा 1.05। इसके बाद आपको इसकी सारी वैल्यूज रख देनी है अपने फंक्शन में, जो हमारे पास फंक्शन है। तो 0.1 हमारे पास h है, जैसा कि पता है फंक्शन हमारे पास जो जो 2 पॉइंट फाइन हो गया है 0.5, 1.05 ये रख देने हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हमारे पास दोनों पॉइंट्स मिल चुके हैं, जैसा कि 0.1 ऐसी की ऐसी वैल्यू रखोगे आप यहाँ पर, इसे फंक्शन में रखेंगे तो नॉर्मली फंक्शन अभी तो हमारे पास छोटा ही है, सिंपल प्लस करने के लिए, तो फंक्शन में रखने पर नहीं ऐड कर देंगे, और जो फाइनल आंसर आएगा, एक बार मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ फिर बताती हूँ क्या फाइनली आंसर आएगा। जीरो पॉइंट जीरो फाइव प्लस 1.05 मल्टीप्लाई 0.1, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 0.11। इसके बाद इसे आगे सॉल्व करेंगे, ये आया है हमारा फाइनली K2 फाइंड होगा। इसके बाद हमें स्टेप 3 में K3 फाइंड करना है। x0/h/2 सेम वैल्यू पर फाइंड करी थी, तो इसे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 0.05 आएगी। y0 प्लस K2/2 फाइंड करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आएगा 1 प्लस 0.055, ये वैल्यू दी हुई है K2 की, अभी अभी फाइंड करिए 0.11, और y0 हमारे पास था 1, बट डिवाइड करेंगे 2 से तो फाइनल आएगा 0.055। इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, 1 प्लस 0.055 सॉल्व करके आएगा 1.055। इस तरह ये मैंने फाइंड कर लिया। यहाँ पर नेक्स्ट टर्म भी ये है हमारे पास K3 के पॉइंट्स, तो K3 के जब पॉइंट्स रखेंगे तो इस तरह रखने पड़ेंगे आपको 0.05, 1.055। इसके आगे से सॉल्व करना है 0.1, और अंदर से जो पॉइंट सॉल्व करके आएगा 105 आएगा। फाइनली जो कैलकुलेट करके आएगा 0.1105। कैलकुलेशन तो आप अपने अकॉर्डिंग काफी इजी कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमें K4 फाइंड करना है। हमें K4 के लिए क्या क्या स्टेप दिए हुए हैं वही फाइंड कर लेते हैं। 0.1 सबसे पहले हम फाइंड करेंगे x0 प्लस h, जैसा कि फॉर्मूले में दिया हुआ था। तो फॉर्मूले में हमारे पास अब क्या, मैंने K1 भी फाइंड कर लिया, K2 भी फाइंड कर लिया, K3 भी फाइंड कर लिया, अब मुझे K4 फाइंड करना है। तो यहाँ पर x0 प्लस h, अभी हमारे पास पॉइंट दो ही है सिर्फ, x0 और y0, तो पॉइंट रखेंगे x0, इसे वैल्यू रखेंगे, इसकी आएगी 0.1 सॉल्व करके। इसका सेकंड पॉइंट सेम फाइंड करोगे, y0 प्लस K3, ये डिफरेंट है, 1 प्लस 1.1105, ये पॉइंट्स ऊपर से लिखे हैं मैंने। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस 1.1105, ये हो जाएगा 2.1105। तो ये फाइंड जो किया है ये निकला है अभी K4। अभी फाइनल आंसर नहीं आया है, अभी सिर्फ K4 तक पॉइंट्स फाइंड करे हैं। इसके बाद हम करेंगे स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या करना है, सिंपल फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4 1/6। फॉर्मूला ये था, शुरुआत में बताया था। अब जो भी पॉइंट फाइंड किए हैं बस उन्हें यहाँ पर ठाटा कर जल्दी जल्दी वैल्यू पुट कर दो। तो एक बार मैं फॉर्मूला चेक करती हूँ मैंने सही लिखा है। y0 भी है साथ में, हम इसे सॉल्व करके आगे भी लिख सकते हैं y0, आप चाहे तो यहाँ पर भी साइड में ऐड कर सकते हैं, मैं लास्ट में ऐड कर दूंगी क्योंकि मैंने ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले K1 की वैल्यू लिखती हूँ। K1 की वैल्यू क्या दी थी, निकली थी 0.1 प्लस 2। K2 की वैल्यू क्या फाइंड होके आई थी, एक बार चेक कर लेते हैं, ये थी K3 की वैल्यू, और ये थी K2 की वैल्यू 0.11। 0.11 प्लस 2 K3 की वैल्यू थी 0.1105 प्लस K4 की वैल्यू थी 2.1105। फाइनली इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करके जो आएगी वो आएगी 0.66205 अपॉन, ये बाहर वाला 6 लिख लिया मैंने,
अब यहाँ से जब इसे कैलकुलेट करेंगे 0.1103417 सॉल्व करके कुछ ऐसा आएगा। तो y 0.1 पर जो वैल्यू फाइंड करी, अभी यहाँ पर 1 बच रहा है क्योंकि y0 ऐड करना था, y0 हमारे पास ऊपर ही 1 था, जैसा कि फॉर्मूले में मैं डायरेक्ट नहीं कर रही हूँ, लिख देती हूँ। y0 और जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म को ऐड करना है। तो y0 की वैल्यू थी 1 और यहाँ पर ये जो सॉल्व कैलकुलेट करके आया 1103.417 आया था। अब इसे हम सॉल्व करके लास्ट में इन्हें ऐड करके लिख देंगे 11034। आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, लास्ट में आपको इसमें लिख देना है अप्रोक्स, क्योंकि ये फाइनल जो आंसर होता है ये एग्जैक्ट नहीं होता है, ये अप्रोक्स में आंसर फाइंड होता है हमसे। तो इसके आगे आप ये जरूर लिखना, वरना ये आपका एग्जैक्ट आंसर माना जाएगा अगर आपने ये पॉइंट नहीं लिखा है। अगर कोई स्टेप आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थोड़ा सा पेन फिसलता है तो मैंने टेढ़ा वर्ड्स लिखे हैं, टेढ़े स्टेट से वो टेढ़ा हो गया था। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर। इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। अगर आप इसे, मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ, आपसे खुद सॉल्व करके देखना है। यूज आर के मेथड, हमें सेम आर के मेथड यूज करना है। y 0.2 पर वैल्यू फाइंड करनी है। अभी हमने 0.1 पर की थी, यहाँ पर ये जो वैल्यू दी है वो x0 की दी है और ये जो वैल्यू दी है वो y0 की दी है। इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर रख देंगे, उसके आगे आप इसे सॉल्व करेंगे। एच भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है, अगर एच नहीं दिया होता तो हम जितने स्टेप थे उतने स्टेप लेते। एच फाइंड करने का मेथड बता दी। तो आप इसे एक बार सॉल्व करके देखिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन शेयर कर दूंगी। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।